हम फिर से आ जाएं दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 पद में। तो यहाँ लिखा है, भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, अर्थात हमें यीशु मसीह के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है। देखिए, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा और सद्गुण, सद्गुण का अर्थ समझ रहे हो? सद्गुण का अर्थ है अच्छे गुण के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सद्गुण, सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुण। यदि हमारे अंदर बुरे गुण हैं, दुर्गुण हैं, मतलब हमारे अंदर बुरे स्वभाव हैं, तो हमारे परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगा? यदि हमारे अंदर झगड़ा करने का गुण है, हमारे अंदर गाली देने का गुण है, हमारे अंदर यदि बुराई करने का अवगुण है, अवगुण, दुर्गुण, हमारे अंदर यदि जुआ खेलने का अवगुण है, तो परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगा? हमारे अंदर नशा करने का अवगुण है, तो परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगा? परमेश्वर ने हमें सद्गुण के लिए बुलाया है। सद्गुण मतलब अच्छे गुण, अच्छा गुण मतलब अच्छा स्वभाव, अच्छा चाल चलन, जो परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा देना चाहता है। अच्छे गुण के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। देखिए, महान परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, जिनके द्वारा उसने हमें, किनके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य, मतलब है अनमोल, बहुत कीमती, जिसे मनुष्य खरीद नहीं सकता, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं। बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं का मतलब आप लोग समझ रहे हो? जान रहे हो? बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं, प्रतिज्ञा का मतलब आप लोग जान रहे हो? यदि आप लोग मसीही हैं और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो इसका मतलब है आज हमारा खोज परमेश्वर की तरफ नहीं है। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा का मतलब है एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को देगा। यह है बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, और यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने संतानों से किया है कि मैं तुम्हें नया आकाश और नई पृथ्वी दूंगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें किया है। नया आकाश और नई पृथ्वी में कोई भी अशुद्ध लोग नहीं रहेंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी में कोई भी दुष्ट मनुष्य नहीं रहेंगे, कोई भी झूठे लोग नहीं रहेंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी में, वो जो नया आकाश और नई पृथ्वी होगा, वो धर्म का आकाश और धर्म का पृथ्वी होगा। उस नए आकाश और नई पृथ्वी में कोई रात नहीं होगा। जैसे यहां रात है, और रात होता है तो चोर लोग, कई लोग चोरी करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी में कोई रात नहीं है। वहां केवल दिन ही दिन है। नया आकाश और नई पृथ्वी में धर्म का सूर्य उदय होगा। यहां जो सूर्य उदय हो रहा है, ये तो धर्मी, पापी या धर्मी, दुष्ट सब लोगों के लिए उदय हो रहा है कि नहीं मुकेश? लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी में केवल धर्म का सूर्य उदय होगा। यहां के फल में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े। इस फल को खाकर भी हम बीमार पड़ जाते हैं और कुछ देर के लिए ठीक भी रहते हैं, फिर बाद में फिर कमजोर का कमजोर। लेकिन जहां नया आकाश और नई पृथ्वी है, वहां का फल जीवन का फल होगा, और वहां के पत्ते से लोग चंगे रहेंगे। वो एक दवा का काम आएगा नया आकाश नई पृथ्वी में। और नया आकाश नई पृथ्वी देने का वायदा परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों से किया है, और लिखा कि बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे किया है। देखिए, ये आकाश और ये पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगा। इसको तो एक दिन हमें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना है, कल नहीं तो परसों जाना है, परसों नहीं तो नरसों जाना है। अभी तक कोई जिंदा रहा है? यहाँ कोई नहीं रहा है। कई लोग समझते हैं कि मेरे बगैर घर नहीं चल सकता, मेरे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। हम गलत फितरत में हैं। हमसे कितने अच्छे अच्छे होशियार चंद आए और दुनिया को छोड़कर चले गए, फिर भी ये दुनिया चल रही है। हम कहते हैं कि दुनिया को हम चला रहे हैं। भाई, इस दुनिया को परमेश्वर चला रहा है।
हमारे बगैर भी दुनिया चल सकती है और चलेगी, लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी में केवल वही लोग पाए जाएंगे जो परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो स्वर्ग राज्य के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अपना मन सच्चे परमेश्वर की तरफ लगाया है। अब हम अपने परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर क्यों कहते हैं भाई? हम अपने परमेश्वर को झूठा परमेश्वर क्यों नहीं कहते, सच्चा परमेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करता है, वो झूठा प्यार नहीं करता, वो घूस नहीं मांगता। हमारा परमेश्वर तू मुझे सोना दे, चांदी दे, तू मुझे नारियल चढ़ा तो मैं तुझे प्रेम करूंगा, अगरबत्ती जला तो मैं तुझे प्रेम करूंगा, ये झूठा प्रेम परमेश्वर हमसे नहीं करता। हमें अपने परमेश्वर को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा परमेश्वर ने हमसे सच्चा प्यार किया है, वैसे ही हम भी उसे सच्चा प्यार करें। उसने हमसे सच्चा प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे सच्चा प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दिया है। हमसे कुछ नहीं लिया, हमसे कुछ भी नहीं लिया, बल्कि उसने हमें दिया है, एक अनंत जीवन दिया है। उसने हमें दया दिया है, उसने हमें क्षमा करने का स्वभाव दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने, हम जो पहले क्रोधी थे तो हमारे अंदर नम्रता को दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। हम जो पहले गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर दीनता को दिया है। हम जो पहले मूर्तों के पीछे चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, या फिर हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित परमेश्वर के बारे में बताया है। हम तो जीवित परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाने अपने जीवित महान परमेश्वर को। इसलिए हमारा परमेश्वर का प्यार सच्चा है। हम जब रात को 2 बजे मुसीबत में फंसे रहते हैं, किसी परेशानी में फंसे रहते हैं, तो मनुष्यों के पास कभी कभी हाथ फैलाते हैं, या फिर मनुष्यों से कई बार हम मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन हमें ठोकर मिलता है कभी कभी। इसलिए मनुष्य का प्यार झूठा हो जाता है। लेकिन हम जब रात को 2 बजे भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं घुटना मोड़ के कि हे परमेश्वर, मेरा बच्चा बीमार है, या फिर मैं तकलीफ में हूं, या फिर मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ गई है, हे परमेश्वर तू ही उसे हल कर सकता है। हमारा परमेश्वर हमारी विनती सुनने को हर पल वो जागता रहता है। हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, हमारा परमेश्वर कभी ऐसे ऊँघता भी नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसका मंदिर, स्वर्ग का मंदिर हमेशा खुला है। हमारे परमेश्वर के मंदिर में कोई ताला नहीं मार सकता। हमारे परमेश्वर के मंदिर में कोई ताला नहीं लगा सकता। मनुष्य, मिट्टी का मनुष्य परमेश्वर के मंदिर में कैसे ताला लगा सकता है बताइए? इसलिए स्वर्ग का जो द्वार है वो हमेशा खुला रहता है। और हम यहां से जब प्रार्थना करते हैं, चाहे 2 बजे रात रहे, या 3 बजे रात रहे, या 4 बजे रात रहे, हमारी प्रार्थना सीधे स्वर्ग जाती है, सीधे, और वहां से वो हमें उत्तर देता है। मनुष्य के पास कई बार हम सहायता मांगते हैं, लेकिन हमें निराशा ही मिलती है। इसलिए हमारा परमेश्वर का प्यार सच्चा है। हम परमेश्वर पर संपूर्ण मन से आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, आंख मूंद कर। लेकिन आज मनुष्य पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। आज मनुष्य पर यदि आंख मूंद कर भरोसा करेंगे मनुष्य के ऊपर, तो हमें लूट लेगा। आज मनुष्य के ऊपर यदि भरोसा करें तो आंख खोल कर करें, क्योंकि मनुष्य अपने बनकर लूटते हैं, अपने बनकर ठगते हैं, जबकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है नया आकाश और नई पृथ्वी में ले जाने के लिए, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, किनके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हम सड़ाहट से छूटकर। अब ये सड़ाहट क्या है? ये सांसारिक जीवन सड़ाहट का जीवन है। ये संसार का दौलत सड़ाहट का दौलत है। ये संसार का घर सड़ाहट का घर है। यहां तक ये शरीर भी सड़ाहट का शरीर है। सड़ाहट से छूटकर, अब ये सड़ाहट से कैसे छूटेंगे? अब इस शरीर को हम कितना प्यार करते हैं, इसे ऐसे ऐसे तेल वेल लगाते हैं, स्नो पाउडर लगाते हैं, है ना, सजाते हैं। ये सड़े हुए शरीर को सजा रहे हैं हम। ये शरीर जब हम मर जाएंगे और मिट्टी में मिलेगा तो इसी शरीर में कीड़े लगेंगे, ये शरीर सड़ने लगेगा। यहां का जो जीवन है ये सड़ा हुआ जीवन है।
आज देखिए इंसान अपना जीवन को सड़ाहट में बिता रहा है, कोई जुआ खेल के, कोई शराब पीकर, कोई गाली देकर, कोई नफरत करके, कोई क्रोध करके, कोई लड़ाई करके, कोई झगड़ा करके, कोई गाली, बहुत सारे ऐसे नफरत की भावना है लोगों के जीवन में। कोई ऐसा कंपटीशन रहता है, ये मेरा बगल वाला तो मुझसे ज्यादा अमीर हो गया, इसने कार ले लिया कार, मैं इससे बढ़िया कार लूंगा। ये सड़ाहट का जीवन है, सड़ाहट का जीवन। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे सड़ाहट का जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता। मेरा फलाने का तो 10,000 का नौकरी लग गया, नौकरी तो उसका लगा है, हम खाना नहीं खा रहे हैं जलन में। अरे भाई बगल वाला तरक्की कर रहा है तो हम क्यों जलें? बल्कि हमें खुशी होना चाहिए कि भाई मेरा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। हमें अपने पड़ोसी से बढ़िया प्रेम से रहना चाहिए। जो एक दूसरे के प्रति जलते हैं, यह है सड़ाहट का जीवन, सड़ाहट का जीवन। और इस सड़ाहट के जीवन से हमें परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। अब कई लोग साल में भी, या फिर 6 महीने में, या फिर महीने में, या फिर 15 दिन में, या फिर हफ्ता में, या फिर 1 दिन में परमेश्वर को याद नहीं करते, सच्चा परमेश्वर को। कई लोग होते हैं जो हफ्ता में एक बार सच्चा परमेश्वर को याद कर लेते हैं। चल भाई 1 हफ्ता हो गया, परमेश्वर के सामने ऐसे सर झुका देता हूं, हो गया कहानी खत्म। कई लोग 6 महीने में परमेश्वर को याद करते हैं, कई लोग साल भर में याद करते हैं। ये सड़ाहट का जीवन है। हमारा परमेश्वर हमसे हर पल प्रेम करता है, तो हमें अपने परमेश्वर को हर पल प्यार करना चाहिए। हर पल, हर क्षण, हर समय, हर घड़ी। बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, इसका मतलब है हम निरंतर अपने सच्चे परमेश्वर को याद करते रहें। हम सड़ाहट के जीवन को मत जिए। यदि हम सड़ाहट के जीवन को जिएंगे तो हम नया आकाश और नई पृथ्वी में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें सड़ाहट के जीवन को छोड़ना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमें अनंत जीवन, अवधि जीवन यीशु मसीह के द्वारा देगा। सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। देखिए इस संसार में जो बुरी अभिलाषा है ना, बुरी अभिलाषा, यह है सड़ाहट का जीवन। बाइबल कहती है इसको छोड़कर ईश्वर के समभागी हो जाओ। मतलब इस सड़ाहट के जीवन को छोड़कर ईश्वर के साथ हो जाओ, ईश्वर के संग हो जाओ। इस सड़ाहट के जीवन को छोड़कर यदि हमारे मन में बुरी अभिलाषा आ रहा है, किसी के दौलत को ठग के खाने का, किसी के पैसे धन दौलत को ठग के खाने का, तो ये सड़ाहट की जीवन है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। यदि किसी के प्रति हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, बुरे विचार, तो ये है सड़ाहट का जीवन। सड़ाहट का जीवन, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। ये सड़ाहट का जीवन हमें नया आकाश और नई पृथ्वी में जाने नहीं देगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम इस सड़ाहट के जीवन को छोड़कर परमेश्वर के साथ हो जाओ, परमेश्वर के संग हो जाओ, मतलब समभागी। सोचे, हम कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, तो प्रभु के साथ हमारी सहभागिता का भी होना अवश्य है। यदि हम प्रभु के लोग कहलाते हैं लेकिन प्रभु यीशु का सहभागिता नहीं कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर के प्रकाश में नहीं चल रहे हैं, तो हम आज भी अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं। आज भी